6 वर्षों की मशक्क़त के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सामने है। सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं इस नीति की खूबियों और खामियों पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात यह कि 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है उस शिक्षा में 3 वर्षों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा जोड़ने का इरादा सरकार ने व्यक्त किया है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इस देश के शिक्षक संगठनों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज की लंबे समय से ये मांग रही है कि इसे 18 वर्ष तक की शिक्षा को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, जो अभी तक संभव नहीं दिख रहा है। दूसरी बात इस नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की जो संरचना 10+2 है उसको बदलते हुए 5-3-3-4 किया गया है, यानी और 3 वर्षों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा लागू करने की बात दोहराई गई है, जो आंगनबाड़ी के माध्यम से की जाएगी। और ये प्रश्न बाद में हल होगा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ड्रॉप आउट को घटाने की बात इसमें कही गई है और 2 करोड़ बच्चे जो आज भी स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में लाने की बात मजबूती के साथ कही गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने, उनकी बेहतर सेवा दशाएं बनाने, स्थानीय स्तर पर उनकी नियुक्ति, उनसे गैर शैक्षणिक कामों को हटाने की बात, ये सारी बातें कही गई हैं। और स्थानीय स्तर पर एक संकुल बनाने की बात कही गई है, जिसे कोठारी आयोग ने भी अपनी अनुशंसा में स्वीकार किया था। लेकिन इस शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी कमी जो दिख पड़ रही है वो ये है कि पिछली दोनों नीतियों में सार्वजनिक धन पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस पद्धति शिक्षा की व्यवस्था कही गई थी, जो समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की वकालत करती थी, उससे बिल्कुल अलगाव है। उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है और पीपीपी मोड पर शिक्षा को रखने की बात कही गई है। इससे ये साबित होता है कि सरकार निजीकरण और बाजारीकरण के दायरे को शिक्षा में और बढ़ाने की कोशिश आने वाले दिनों में करेगी और जीडीपी का 6% व्यय करने की जो बात कही गई है उसके लिए कोई प्रतिबद्धता और समय सीमा तय नहीं की गई है। ये एक इसकी कमी है, इस शिक्षा नीति की एक कमी है। जब तक धन निवेश नहीं होगा तब तक शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बदलावों में कारगर भूमिका नहीं निभा पाएगी। और जिस देश को हम विश्वगुरु बनाने का सपना देखते हैं वो विश्वगुरु बनने में कामयाब नहीं।